Hi everyone, I'm Neha, your maths mentor. Welcome to my channel. We are on the second exercise of chapter 2 polynomials of NCERT. See, I have divided this exercise into two parts. This is part 1 of exercise 2.2. Right. So our topic is relationship between zeros and the coefficient of a quadratic polynomial. What is quadratic polynomial? A polynomial whose highest degree is 2 or we can say that जिसकी highest power 2 होती है, that is our quadratic polynomial. ठीक है, अब देखो, अब हम इसको आगे, हमने सबसे पहले बोला लेट पी एक्स बी, हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, लेट इट बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? एंड alpha and beta are zeros. If alpha and beta are zeros of this quadratic polynomial, that means जब हम alpha और beta की वैल्यू x को रिप्लेस करेगी तो हमारा जो रिजल्ट है, that means हमारा जो रिमाइंडर है, that will be equal to 0. ये आप पहले पढ़ भी चुके हो, राइट? सो अब हमारे पास आता है, हमें यहाँ से कैलकुलेट करना होता है फर्स्ट सम ऑफ ज़ीरोज़. सम ऑफ ज़ीरोज़ विल बिकम एल्फ़ा प्लस बीटा, राइट? और एल्फ़ा प्लस बीटा को हम बोल सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, राइट? अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोले, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स. अब कोफिशिएंट क्या होता है? द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, राइट? माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर बिकम्स ए, राइट? अब नेक्स्ट हम निकालते हैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या लिखेंगे? एल्फ़ा इंटू में बीटा, दैट विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है? c, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a, राइट? देखो, ये तो था कि हमने ज़ीरो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाली एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाली. कब? जब हमें एक पॉलिनोमियल गिवन था, हमने उसके पहले ज़ीरोज़ निकाले, राइट? अगर मेरे को ऑलरेडी गिवन है, राइट, इफ़ एल्फ़ा and beta are zeros of quadratic polynomial. ठीक है, अब मेरे को पी एक्स फॉर्म करना है, तो पी एक्स हमारा किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू के. के इज़ अ कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वेयर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू में बीटा, राइट? और हम यहाँ लिख देंगे वेयर के इज कांस्टेंट, और इन अदर वर्ड्स हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वेयर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस में सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, राइट? एंड के इज़ a constant, or we can say that a non-zero real number, right? So अब हम आगे आते हैं. अभी हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ वी हैव क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जिनकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है. अब हम बोलते हैं लेट पी एक्स बी द क्यूबिक पॉलिनोमियल. और क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है? ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी. सी देखो, यहाँ पे हम बोलते हैं कि अभी हमने जो ज़ीरोज़ लिए थे वो एल्फ़ा और बीटा लिए थे. यहाँ पे मेरे पास ज़ीरोज़ हैं, एल्फ़ा भी है, बीटा भी है, और साथ में एक और आ गया गामा. क्यों? क्योंकि इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे. देखो, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें सबसे पहले निकालना है sum of zeros, and sum of zeros will be equal to alpha plus beta plus gamma, right? That will be equal to minus coefficient of x square upon में coefficient of
x cube, right? This becomes minus of coefficient of x square is b and coefficient of x square is a, right? सेकेंड में हम बोलेंगे कि हमें निकालना है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम. दिस विल बी इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सम करना है किनका, दो दो ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट का. दैट मीन्स एल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फ़ा. दिस विल बी इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब. कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, c, और कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब इज a. एंड द थर्ड वी विल कैलकुलेट ओनली द प्रोडक्ट ऑफ zeros. That will be equal to alpha into beta into gamma, that is equal to constant term upon coefficient of x cube, right? This will be equal to minus constant term upon में coefficient of x cube, that will be equal to minus d upon a, राइट. जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए करा था कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करा था, अब यहाँ पे भी हमारे पास सेम है. इफ़ एल्फ़ा बीटा एंड गामा आर ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल देन, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते, लेट इट बी px. हमें ये फॉर्म करना है. दिस विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, सबसे पहले सम आएगा एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, दैट इज़ एल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फ़ा इंटू में एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरोज़, दैट इज़ एल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, राइट. जब हम क्वेश्चंस करेंगे हमें और इजीली समझ आएगा, राइट. सो वी आर ऑन द एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 1 ऑफ द अपकमिंग 2 वीडियोज़. सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है पुट इट इक्वल टू px. हमने px के इक्वल रख लिया. जब हमें ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने होते हैं फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़, हमें क्या करना है, पुट px इज़ इक्वल टू 0. जब हम px को 0 के इक्वल रखेंगे इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0. अब देखो ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, ज़ीरो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से निकालेंगे. एंड मिडल टर्म स्प्लिटिंग सबको करनी आती है. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 1 इंटू में माइनस 8. उसके बाद 8 के फैक्टर्स निकालेंगे और प्लस माइनस करके हमारे पास -2 आना चाहिए. सो वी नो -4 इंटू 2 is -8 and -4 plus 2 is -2. So we write -4x plus 2x minus 8 equals to 0. This gives first term and second. फर्स्ट में से हमने x कॉमन लिया, मेरे पास x माइनस 4 आ गया. सेकेंड में से मैंने 2 कॉमन लिया, मेरे पास x माइनस 4 आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 0. सो मेरा फर्स्ट ब्रैकेट बन गया x प्लस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट बन गया x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. जब हम इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करा और एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करा, हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2 एंड x इक्वल्स टू 4. हमने इनको लेट कर लिया, दैट इज़ एल्फ़ा इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इक्वल्स टू 4. जब मेरे पास एल्फ़ा और बीटा आ गए तो इसके बाद हमने क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है. देखो रिलेशनशिप निकालने का मैंने आपको बताया भी था, ऊपर समझाया है, दैट इज़ सम ऑफ ज़ीरोज़. सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास होते हैं एल्फ़ा प्लस बीटा. एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है. हमें इसको प्रूव करना है. देखो एल्फ़ा प्लस बीटा,
अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 4 2। आप कुछ भी ले सकते हो, इंटरचेंज वैल्यू भी ले सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 4 - 2 इज़ 2। अब देखो मेरे पास आया -b/a। -b/a से पहले मेरे को a b c निकालना होगा। मेरे पास पॉलिनॉमियल है x² - 2x - 8। a b और c कैलकुलेट करते हैं। a इज़ कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज़ 1, b इज़ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ -2, एंड जो बच की टर्म वो मेरी होगी c। -b/a माइनस मेरे पास है ही, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो मेरे पास 2 आ गया। दैट मीन्स 2 इज़ इक्वल टू 2, राइट। मेरा ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद मेरे को सेकेंड पार्ट में क्या वेरीफाई करना है, मुझे प्रोडक्ट वेरीफाई करना है। दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, c अपॉन में a होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास है -2, बीटा की वैल्यू है 4, दैट इज़ इक्वल टू -8। यहाँ पे c की वैल्यू मेरे पास -8 है, a की वैल्यू मेरे पास 1 है। -8 इक्वल्स टू -8, सो वी कैन राइट हिंस वेरीफाइड। हमने इस रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। सम ऑफ ज़ीरोज़ भी सेम आ गए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी सेम आ गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ 4x² - 4s + 1। लेट इट बी इक्वल टू PS। हमने PS के इक्वल रख दिया। सबसे पहले हमने क्या करना है, PS को 0 के इक्वल करना है। दैट इज़ 4s² माइनस में 4s + 1 इक्वल्स टू 0। इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, 4 × 1 आ गया, दैट बिकम्स 4। 2 × 2 इज़ 4, -2 हो जाएगा -4, दैट इज़ 4s² - 2s + 1 इक्वल्स टू 0। दिस गिव अस फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर। फर्स्ट में से 2s कॉमन आ गया, मेरे पास बचा 2s - 1। सेकेंड में से -1 कॉमन आ गया, मेरे पास बचा 2s - 1, राइट। इसके बाद हमने क्या करा, फर्स्ट पेयर बनाया 2s - 1, सेकेंड पेयर भी मेरा 2s - 1 आ गया इक्वल टू 0। दिस गिव अस एक बार 2s - 1 फर्स्ट पेयर इक्वल, सेकेंड पेयर भी 2s - 1 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास s की वैल्यू आ गई 1/2 और 1/2। इट मीन्स मेरा अल्फ़ा भी 1/2 है, मेरा बीटा भी 1/2 है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, रिलेशनशिप निकालना है इसका, राइट। रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। हमने लिखा यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास होते हैं अल्फ़ा + बीटा, और दूसरी साइड पे मेरे पास आएगा -b/a, राइट। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 + बीटा की वैल्यू 1/2, दिस बिकम्स 2/2, दैट इज़ 1। माइनस आ गया। अब इसके बाद a b c की वैल्यू निकालते हैं। 4s² माइनस में 4s + 1 हमारा पॉलिनॉमियल था। a मेरे पास हो गया 4, b मेरे पास हो गया -4 एंड c मेरे पास हो गया 1, राइट। b माइनस है ही, और b की वैल्यू -4 एंड a की वैल्यू क्या है 4। सो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, मेरे पास इक्वल आ गया 1। नेक्स्ट हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, दिस गिव अस 1/4। c की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 4 है, राइट। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया। दैट मीन्स अल्फ़ा + बीटा -b/a की इक्वल, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के इक्वल। सो वी कैन से दैट वी हैव वेरीफाइड आर relationship. Let's move to next part, that is 6x² - 3 - 7x। देखो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो हमारी पावर है हाईएस्ट उससे छोटी उस डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। दैट इज़ लेट इट बी इक्वल्स टू px। सबसे पहले आया 6x², फिर आएगा -7x, दैट इज़ -3।
अब हमें क्या करना है, हमें इसको ज़ीरो के इक्वल रखना है. सो इट बिकम 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट स्टेप में हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है. 6 इंटू माइनस 3 बिकम्स माइनस 18. माइनस 18 को हम माइनस 9 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, एंड माइनस 9 प्लस 2 बिकम्स माइनस 7. सो इट इज़ 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. राइट, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ सेकेंड पेयर. फर्स्ट में से हमने 3x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2x माइनस 3. नेक्स्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ गया, दैट बिकम्स 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो हमारी टर्म्स होगी 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3 आर द फैक्टर्स दैट इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट हमने 3x प्लस 1 को 0 रखा और 2x माइनस 3 को 0 रखेंगे. यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई -1/3 और 3/2. राइट, एक को हम अल्फ़ा कंसीडर कर लेते हैं और एक को क्या कंसीडर कर लेते हैं, बीटा. राइट, अब नेक्स्ट हमने स्टेप में क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है. पहले किसके लिए निकालते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए. सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल होते हैं, -b/a. बट इस केस में हमें प्रूफ करना है. राइट, तो अल्फ़ा की वैल्यू बिकम्स -1/3, बीटा की वैल्यू बिकम्स 3/2. मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम मेरे पास 6 आ गया. -2 प्लस 9, 9 माइनस 2 बिकम्स 7/6. राइट, अब इसके बाद ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है. दोबारा से पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, दैट इज़ 6x² माइनस 7x माइनस 3. हमने पॉलिनोमियल लिख लिया है तो हमारे पास a हो गया x² का कोफिशिएंट दैट इज़ 6, b हो गया x का कोफिशिएंट दैट इज़ -7 और c हो गया कांस्टेंट दैट इज़ -3. हेयर वी हैव माइनस, b की वैल्यू क्या है -7 और c की, a की वैल्यू क्या है 6. माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया 7/6. हेंस वेरीफाइड, सम ऑफ ज़ीरोज़ का हमने वेरीफाई कर दिया. सेकेंड स्टेप में हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करना है. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ इक्वल टू c/a. बट यहाँ पे मेरे पास हमें प्रूफ करना है, अल्फ़ा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू 3/2. 3 से 3 कैंसिल हुआ, मेरे पास आ गया -1/2. हेयर c इज़ -3 एंड a की वैल्यू क्या है 6. जब हमने इसको भी कैंसिल करा, दिस बिकम्स -1/2. सो -1/2 is equal to -1/2. So our relationship is verified. Right, let's move to the next part, that is फोर्थ पार्ट, 4u² प्लस 8u. देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको p ऑफ u के इक्वल रखना है, p ऑफ u को 0 के इक्वल रखना है. दैट इज़ 4u² प्लस में 8u इक्वल्स टू 0. देखो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट नहीं है तो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 ज़ीरोज़ तो होंगे ही. हमने देखा इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4u. यहाँ मेरे पास बचा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0. या तो 4u 0 के इक्वल हो जाएगा और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. यहाँ से u की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से u की वैल्यू -2 आ गई. हमने एक को अल्फ़ा कंसीडर कर लिया, अल्फ़ा इज़ 0 एंड बीटा इज़ -2. ठीक है, अब हम लोग रिलेशनशिप पे आते हैं. सबसे पहले रिलेशनशिप में हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़. सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल. बट हमें यहाँ पे प्रूफ करना होता है तो कर देते हैं प्रूफ. अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो इट बिकम्स -2. यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमारा पॉलिनोमियल था 4u² प्लस में 8u. a की वैल्यू होगी 4, b की वैल्यू होगी 8 और c मेरे पास हो गया 0. क्यों, क्योंकि मेरे को कुछ भी कांस्टेंट नहीं गिवन. सो अब यहाँ पुट करते हैं, b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 4 है, सो इट बिकम्स -2. -2 के इक्वल आ गया, दैट मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने प्रूव कर दिए. सेकेंड पार्ट में हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करना है. तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा के इक्वल होता है, दैट इज़ c/a. बट यहाँ पे हमें प्रूफ करके दिखाना है, अल्फ़ा की वैल्यू 0 एंड बीटा की वैल्यू -2, दिस बिकम 0. राइट, c की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू क्या है 4. 0 इज़ इक्वल टू 0. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी इक्वल आ गया, दैट मीन्स हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया. राइट,
आई होप आपको ये अच्छा लगा है। बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।